केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों 9वीं वार बजट पेश किया गया। ये आसा वाला बजट बेहद खास रहा है। हालांकि इहदे विच बहुत वड्डे ऐलान किए गए ने। तुहानूं दस दईए कि इत्थे 9वीं वार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगवाई दे विच सरकार लगातार काम कर रही है। असीं विकसित भारत के दृष्टिकोण दे वल काम करना जारी रखांगे। उन्होंने कहा कि असीं लोकां लई सर्वव्यापी सेवा प्रदान करन ते ध्यान दिता है, जिहदे नाल 7% दी विकास दर प्राप्त करन दे विच मदद मिली है सानूं। उन्होंने कहा कि असीं दुनिया की सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बनने वाल अगे वध रहे हैं। भारत देश जो है दुनिया की सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बनने दे वल अगे वध रहा है। विकास के नतीजे किसानां, आदिवासियों, औरतों ते नौजवानों तक पहुंचने उन्हां दा मुख टीचा है। उन्होंने कहा असीं तीनों देश तय कीते ने आर्थिक विकास नूं स्केलिंग ते टिकाऊ बनाउणा, लोकां दीआं उम्मीदां नूं पूरा करना, उन्हां नूं देश दे विकास विच भाईवाल बनाउणा ते सबका साथ सबका विकास दे फार्मूले दे नाल सारिआं नूं प्रदान करना, मौके प्रदान करना उन्हां दा मुख टीचा है। तुहानूं दस दईए इस बजट दे विच जो खास रहा 5 लाख तो वध आबादी वाले शहरां ते सरकार ने जोर दिता है। इस बजट दे विच आत्मनिर्भर भारत दे लई 2000 करोड़ रुपए रखे गए ने। 20 नवे राष्ट्रीय जल मार्ग शुरू होणगे। इस बजट दे विच जो खास गल्लां ने ओह असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। छोटे उद्योगां लई 2000 करोड़ राखवे कीते गए ने। कंटेनर निर्माण दे लई 10,000 करोड़ रखे गए ने ते कार्बन कैप्चर दे लई 20,000 करोड़ रुपए रखे गए ने। उत्थे सैमीकंडक्टर दे लई 40,000 करोड़ दी इलैक्ट्रॉनिक स्कीम भी जिहड़ी है रखी गई है खास तौर ते, जिहदे नाल हर शहरी आर्थिक जोन दे लई 5,000 करोड़ रखे जा रहे ने ते 7 हाई स्पीड रेल कोरीडोर भी बनणगे। रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल बजट जिहड़ा है अनुमान 36.5 लाख करोड़ किया गया है। तुहानूं दस दईए कुछ अहम गल्लां ने। 1 अक्तूबर 2024 तो दंड मुक्ति का प्रावधान भी होवेगा। इनकम लुकाउण ते सज़ा नहीं होवेगी। 30% टैक्स कर दिता गया है। तुहानूं दस दईए कि अणएलानी विदेशी संपत्ति ते सज़ा की थां हुण टैक्स ही देना होवेगा, यानी सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ टैक्स वधा दिता जाएगा। ते तुहानूं दस दईए अणएलानी विदेशी संपत्ति ते सज़ा की थां ते हुण टैक्स तुहानूं देना पवेगा। 1 अक्तूबर 2024 तो दंड मुक्ति का यह प्रावधान रखा गया है सरकार दे वल्लों। ते नाल ही गल करिए टूर प्रोग्राम टैक्स 5% तो घटा के 2% कर दिता गया है। एजुकेशन ते मैडिकल खर्च टैक्स 5% की थां 2% किया गया है। एम्पलॉय हायरिंग सर्विस 1% तो वधा के 2% टैक्स कर दिता गया है। विदेशी अस्थिर संपत्ति खुलासा 20 लाख तो घट प्रॉपर्टी ते कोई पेनल्टी नहीं होवेगी। मध्य वर्ग दे लई 5 मुख इच्छा सूचियां जड़ियां ने ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ बदलाव नहीं किया गया है, जिहदे नाल की महंगा की सस्ता। असी जिस गल्लां दा जिक्र कर रहे सी कि टैक्स घटदा तां बहुत सारियां चीज़ां सस्तियां हुंदियां, लेकिन टैक्स स्लैब दे विच कुछ भी बदलाव इत्थे नहीं किया गया। इनकम लुकाउण ते पहला सज़ा का प्रावधान सी, लेकिन हुण 30% टैक्स देना पवेगा। सज़ा जो है वो बिल्कुल वो प्रोटोकॉल खत्म कर दिता गया है। उल्टा टैक्स देना पवेगा 30% वध टैक्स।
ਸੋ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਦੰਡ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਬ 85 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। For a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin. ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਮਜ਼ 3 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ